नमस्ते। विरासत कार्यक्रम में आप लोग के शानदार स्वागत करे थे जा। आज आपको बताब जा कि गीत गवाय का ह और ओकर अहमियता का ह। चल किरण जानकी से जानी जा। गीत गवाय एगो राष्ट्रीय धरोहर ही नहीं है बल्कि पूरा मानवतावाद खातिर एकर अहमियत आज बढ़ गल बा। ये हमनी के सांस्कृतिक विरासत है, हमनी के पूर्वज लोग के देन है। और साल 2016 से जब से ये यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट फॉर ह्यूमैनिटी में शामिल हो बा, तब से एकर अहमियत खाली तोहर खातिर, खाली हमर खातिर ही नहीं बल्कि जितना शोध करता बा ये पूरा विश्व में सब खातिर एकदम बढ़ गल बा। ई जोन गीत गवाय ई यूनेस्को लिस्ट में शामिल होल बा, एकर ई मतलब है कि जब ई दस्तावेज़ के हुआ पर सुपुर्द कर देला त तोहर काम ये पर ख़त्म नहीं हो गल। और ई जोन विरासत है एकर पीछे सबसे पहले हमने के जोन सांस्कृतिक ठेकेदार हवन जा, हमने के जोन गिटारिन हवन जा, वो लोग के सबसे पहला भूमिका बा। लेकिन एकर साथ साथ ई जोन दस्तावेज़ की चर्चा करत है जा, एक बहुत ही टेक्निकल ई एगो दोसिये है। और एकर पीछे कला और सांस्कृतिक मंत्रालय के तले जितना भी सांस्कृतिक संस्था बा, जैसे कि आप्रवासी घाट, नेशनल हेरिटेज फंड, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन, महात्मा गांधी संस्थान, ऐसन ऐसन जितने भी सांस्कृतिक संस्था बा ओकर भी एगो जिम्मेदारी बा। ई जोन संस्कृति, जोन सांस्कृतिक धरोहर बा, एकर संरक्षण करे के और एके आगे ले जाए के। और एकर खातिर जोन ई दोसिये बनावल गल बा, ई जोन दोसिये भेजल गल बा, ओकर में सरकार कितने कटिबद्धता ले बा, कितने प्रतिबद्धता ले बा। और ई जोन संस्था के अभी चर्चा कर ली, ई सब संस्था के फ़र्ज़ बनेला कि सरकार द्वारा लेवल गल ई सब प्रतिबद्धता के हमने के चाहिए पालन करेंगे। तो आज आप्रवासी घाट पर जोन ई कार्यशाला चलता गीत गवाय पर, ई भी उस सब प्रतिबद्धता में से एगो है। मतलब कि हमने के चाहिए ऐसन ऐसन मंच तैयार करे के, ऐसा ऐसा कार्यशाला के आयोजन करे के जहाँ पर सकबा ई जोन सांस्कृतिक विरासत के ठेकेदार हवन जा, गिटारिन हवन जा, वो लोग के बुला के, फिर जोन हमने के नवा युवा हवन जा, जोन हमने के बुज़ुर्ग कम उम्र होला इंसान हवन जा, खाली हिंदू ही नहीं बल्कि नॉन भोजपुरी स्पीकर्स भी हवन जा, वो लोग संगे कार्यशाला आयोजित करे के, विचार के आदान प्रदान करे के और समझावे के कि भोजपुरी गीत गवाय का है। ढेर कोई समझेलन जा कि एगो झूमर में जब नाच देला तो ई हो गल गीत गवाय, लेकिन गीत गवाय के मतलब एकर से और बहुत ज़्यादा बा। और एकर पर तोहर से रीता पुनित जी एकर पर खुलासा दियन, कहे कि गीत गवाय खाली नाच गाना नहीं है। एकर पीछे कितने रीति रिवाज, कितने सामाजिक प्रथा, कितने सांस्कृतिक प्रथा जुड़ल बा, त तोहरा चाहिए समझे के। और ई दोस्ती में भी बहुत ही विस्तार से समझावल गल बा कि गीत गवाय के पीछे कौन कौन बात बा, कितना पारिवारिक घनिष्ठता, कितना सामाजिक जुटाव, समुदाय के बीच आदान प्रदान। और आज गीत गवाय खाली शादी ब्याह के मामला नहीं है बल्कि आज हमने के बहुसांस्कृतिक देश के ई एगो शोभा बन गल बा, हमने के बहुसांस्कृतिक देश के एगो रेफरेंस बन गल बा। जब सेगा के बात चलेला तो औसने ही गीत गवाय के भी बात चलेला। और आज गीत गवाय पारिवारिक दायरा से निकल के, सामुदायिक दायरा से निकल के राष्ट्रीय मंच पर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चलल बा। तो ई सब हमनी के प्रतिबद्धता बा, हमनी के कटिबद्धता बा कि एके जारी रखब जा। और हर 4 बरिस में जोन पीरियोडिक रिपोर्टिंग हमनी के सुपुर्द करे के बा यूनेस्को में, हमनी के चाहेला ई सब बात के उल्लेख करेगे। तो ई दिशा से आज आप्रवासी घाट ई विरासत सप्ताह के अंतर्गत ई गीत गवाय पर एगो कार्यशाला और एकर पर एगो छोटा झलक भी प्रस्तुत करता। कलकत्ता से छूटल रहा पवरिया धीरे चलो, कलकत्ता से छूटल रहा पवरिया धीरे चलो, उमे आ गए अंधा रामा, उमे आ गए अंधा रामा, पवरिया धीरे चलो, कलकत्ता से छूटल रहा पवरिया
हमने के विरासत में जब यूनेस्को दिलक बा तो गीत गवाई को बहुत महत्व चीज है गीत गवाई में एगो सत्यन लालवा है। हमारे दादा दादी लोग हमारे दादी जब नाचे उन लोग के वेशभूषा देखे जा कपार से लेके गोड़ ले एगो बदन ले लेके जा उन लोग के हाथ में बड़का बड़का लो के कंगन बा उन लोग के गिरनी बा सब बस के लोग खोजता रखे के वो लोग इतना चीज जोगा के रखने रहा और वो हौल लेपुक में मर्द लोग के धुआ नहीं रहा जाके देखे के और वो उसद बोलियो नहीं रहा बाबू लोग हम लोग से प्रार्थना बा जौन के नूवो जेनेरेशन बा जौन के आवत सा हमनी के हाई लुप्त नहीं हो ये नहीं सा अप्रवासी घाट तू लोग के हमनी के आज हमनी ओके इज्जत नहीं दे सा तो कोई नहीं बा इज्जत दे के आइए सा मतलब नमस्ते अप्रवासी घाट हमनी के अय्या जाने के विरासत है हमनी के धरोहर है हाली का भी चाहिए हमेशा उच्चार के जाएगी। नमस्ते। गीत गवाई हमनी के जीवन के एगो अंश है। ई मानी जा कि हमनी के पूर्वज 1834 से अनले बा तब से अभी तक एके जीवित रखाल बा बहुत संजोग के रखाल बा जीवित काहे कि हर एगो शादी में ई गीत गवाई होवेला एकर बहुत महत्व है। सबसे पहला संध्या माँ के बुलाई ला जा ओके निहोरा करी ला जा फिर देवता देवी आवेलन जा फिर उन लोग के बाद में महादेव भी आवेलन राम भगवान भी आवेलन साथे सब कोई के लेके तब वो हम एक धरती बांधी ला जा। धरती बांधे के मतलब ये है कि धरती के पूजी ला जा और बोली ला जा जहाँ पर नर्तकी लोग नृत्य करें जा वो आशीर्वाद दिया कि जोन घर में शादी हुआ था दुल्हा या दुल्हन जहाँ भी जयन ये संस्कार लेके जयन जा। इनकर बाद में होला में के मांदर पूजाई को चिहा ढोलक के पूजा होवेला कि ढोलक बजी तो सुहावन लगी और ऐसा सुहावन घर में लगी कि जब तक उमें प्राणी बसी तब तक ले सुहावन रहन जा। यह मांदर पूजाई। इनकर बाद में झूमर होवेला और ई झूमर में का बोली ला जा हम भी झूमब तुम भी झूमब। गीत गवाई के एगो अहम बात ई है कि हम गावत है हमारे साथ में तो लोगों गावा जा। ई है गीत गवाई क्योंकि अकेले से गीत गवाई कब्बो नहीं होला। वो चाहे हमी के गिटारिन चाहे हमी के नर्तकी चाहे हमी के लोटा बजाई होला ढोलक बजाई होला करताल बजाई होला जितना हमी के विरासत में आल बा इस सब हमें इस्तेमाल करे जा। रहर आज के कार्यक्रम। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आए हो। फिरो मिलब जा। शुभ रात्रि। नमस्ते। जब श्री राम के लगन